पढ़ेंगे एक विद्युत धारा जो क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं। हम लोग क्या करेंगे उसमें वो टॉपिक पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए हम आज वो प्रिपरेशन करेंगे। हम लोग वो एक शॉर्ट वीडियो में पूरे कवर करेंगे। तो जो विद्युत धारा में कौन कौन से चैप्टर आते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग आज उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग ये चर्चा कर सकते हैं तो विद्युत धारा होता क्या है, क्या होता है विद्युत धारा होता क्या है, या विद्युत धारा है क्या, विद्युत धारा का मात्रक है क्या। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक पर बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग पहले हम लोग तो विद्युत धारा के बारे में जानेंगे, ठीक है। किसके बारे में, विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा होता क्या है, फिर क्या जानेंगे हम लोग, विद्युत आवेश, क्या जानेंगे, विद्युत आवेश के बारे में। तो विद्युत आवेश होता क्या, उसके बाद जैसे विद्युत धारा विद्युत आवेश के बारे में जाने तो हम लोग विद्युत जो होता है या विभव बोले या तो विद्युत विभव बोले, ठीक है। इसके विभव के बारे में जानेंगे। फिर विद्युत विभव हो गया तो एक और है इसी में होता है विद्युत विभवांतर, जानते हैं, क्या जानेंगे, विद्युत विभवांतर के बारे में जानेंगे। विद्युत विभव विद्युत विभवांतर हो गया तो प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, जैसे ये जानेंगे। और ये भी जानेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार होता है और कितने प्रकार से होता है संयोजन, ठीक है। तो हम प्रकार इसके जानेंगे और इसके जो प्रकार होते हैं उसमें क्या कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज इन्हीं टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक। तो देखते हैं पहले क्या है हमारा विद्युत धारा, ठीक है। पहले क्या है विद्युत धारा, तो हेडिंग लगाओ पहले विद्युत धारा, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं हम लोग। तो देखो किसी परिपथ में या कोई चालक में, ठीक है, किसी परिपथ या किसी चालक में एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, किसी परिपथ या किसी चालक में, ठीक है, एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। लिख भी सकते हैं किसी परिपथ या चालक में एकांक समय में, कितने समय में, एकांक समय में जितनी आवेश प्रवाहित होता है, जितनी आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। बात करें हम लोग विद्युत धारा को व्यक्त करने से तो यहाँ पे लिख सकते हैं विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा को किससे व्यक्त करेंगे, I से व्यक्त करते हैं। जो विद्युत धारा का विद्युत धारा का जो मात्रक होगा, विद्युत धारा का मात्रक वो क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। जो राशि होती है विद्युत धारा की राशि, ये कौन सी राशि है, कोई पूछेगा सदिश अदिश में से कौन सी राशि है, तो ये अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि होती है बच्चों। सूत्र की बात करें हम इसके विद्युत धारा के तो लिख सकते हैं विद्युत धारा इक्वल आवेश बटा समय, या तो I इक्वल Q बटा T, ठीक है। I क्या है, विद्युत धारा है,
I क्या है, विद्युत धारा है, Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय अंतराल है। तो किसी चालक में एकांक समय में, एकांक मतलब 1 सेकंड में जितनी आवेश प्रवाहित होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा का जो जिससे व्यक्त करते हैं वो किससे व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक कितना होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो विद्युत धारा अदिश राशि है, ठीक है। जैसे 9th में मापन चैप्टर है, मापन चैप्टर में उसमें मूल राशियाँ होती है, उसी मूल राशियों में से विद्युत धारा भी क्या है, मूल राशियाँ हैं, ठीक है। जो क्या है, ये इसकी राशि मूल राशि कितनी क्या होती है, 7 होती है, सातों की सातों अदिश राशि है। उसी में से एक राशि क्या है, विद्युत धारा भी है जो अदिश राशि है, ठीक है। ये तो विद्युत धारा हो गया। अब विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। अगर विद्युत धारा हो गया तो विद्युत आवेश क्या होता है, और ये हमारे किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, या ग्रुप डी का एग्जाम हो या कोई 10th का एग्जाम हो, ठीक है। 10th के एग्जाम में 10th का तो है ही बेसिक, लेकिन जो ग्रुप डी का एग्जाम है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिससे साइंस से आता है, साइंस चैप्टर से आता है, चाहे साइंस का हम लोग केमिस्ट्री बोल सकते हैं, फिजिक्स बोल सकते हैं, या साइंस का हम लोग कोई भी चैप्टर बोल सकते हैं, यानी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो भी साइंस आता है उसके अंतर्गत जितने भी एग्जाम है उस एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं, और इसी टाइप के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो विद्युत धारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। हम लोग ज़्यादा इस पर मात्रक पे फोकस करेंगे और राशियों को फोकस करेंगे और सूत्र पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है विद्युत आवेश, तो बात करें यहाँ पे विद्युत आवेश की, तो विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश, ठीक है। तो देखो विद्युत आवेश क्या होता है, तो कोई परिपथ है, तो किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसके समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का विद्युत आवेश कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा तथा विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को बोल सकते हैं, ठीक है। के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। ये तो विद्युत आवेश। कोई पूछेगा विद्युत आवेश को किससे व्यक्त करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं जो विद्युत आवेश होता है तो विद्युत आवेश को Q से व्यक्त करते हैं। किससे, स्मॉल Q से व्यक्त करते हैं, ठीक है। किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल Q से व्यक्त करते हैं। विद्युत आवेश की कौन सी राशि है, तो विद्युत आवेश अदिश राशि है। विद्युत आवेश अदिश राशि होती है, ठीक है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। उसके बाद आता है मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब इसका सूत्र की बात करें तो आवेश बराबर विद्युत धारा, क्या, विद्युत धारा इंटू समय अंतराल या समय होता है। तो ये हमारा ये सूत्र याद चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आता है, यह सूत्र भी दे देता है 1 लाइनर क्वेश्चन में, 1 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल विद्युत धारा को I लिख सकते हैं, ठीक है, और समय को T लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिए सूत्र बन जाता है, ठीक है। तो अब बात करें विद्युत आवेश क्या होता है, तो किसी परिपथ में विद्युत धारा तथा समय, किसी परिपथ में, इसी परिपथ में विद्युत धारा और समय के गुणनफल, विद्युत धारा और समय के क्या है, गुणनफल है। गुणनफल को क्या हम लोग बोलेंगे, विद्युत आवेश बोलेंगे। विद्युत आवेश को Q से व्यक्त करते हैं और इसकी राशि क्या है, अदिश राशि है, और मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है।
तो विद्युत आवेश की जब मात्रक की बात है, विद्युत आवेश की मात्रक की बात है तो हम लोग कूलाम लगाएंगे, और विद्युत धारा की मात्रक की बात है तो हम लोग एम्पियर लगाएंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसे आता है तो ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया विद्युत आवेश का। तो हम लोग चलेंगे अब किस पे, विद्युत विभव पर। ठीक है, क्या होता है विद्युत विभव। ठीक है, यहाँ तक अगर हो जाता है तो ये बेसिक चीज़ है, अगर हम लोग बेसिक जानेंगे तभी हमारा आगे चलकर जो भी चैप्टर होगा वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर विद्युत विभव की बारे में जानते हैं। विद्युत विभव होता आखिर में क्या है, तो विद्युत विभव, विद्युत विभव लिख तो दी विद्युत विभव। अब देखो यहाँ पर जो विद्युत विभव होता है, यहाँ पर क्या होता है, देखो विद्युत विभव जैसे हम लोग मान लो कि हमारे घरों में कितना वोल्टेज का करंट आता है, ऐसे होगा, या हमारे घरों में कितना एम्पेयर का सप्लाई किया जाता है। तो जो हमारे घरों में वोल्टेज आता है वो इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कितने वोल्टेज का करंट आता है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो शुरू से अंत तक आप देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में इम्पोर्टेंट वो चीज़ बताई जाएगी जैसे कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरह से ये समझो कि ये क्रैश कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन क्रैश कोर्स ही हम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक ही वीडियो में ये पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एक ही वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखो इसमें क्या करेंगे विद्युत विभव का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो कि कुछ ले लेते हैं। ठीक है, अनंत। ठीक है, मतलब ये कोई अनंत है, इधर क्या वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें विद्युत क्षेत्र है जिसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र है। मान लो कि अनंत है, यहाँ पे आवेश क्या है, क्यों है। ठीक है, तो हम लोग इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो बोलेंगे एकांक कूलाम। ठीक है, कूलाम को क्या मानेंगे, या आवेश को, एकांक कूलाम के आवेश को, एकांक कूलाम के आवेश को अनंत से कहाँ, एकांक कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, एकांक कूलाम को अनंत से कहाँ से लाएंगे हम लोग, अनंत से। एकांक कूलाम को कहाँ से लाएंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है या जो कार्य किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, एकांक कूलाम। ठीक है, स्टार्टिंग में याद रखना है, हमें ज़्यादा कुछ हार्डली नहीं है। ठीक है, इसमें बस साइंस का मतलब क्या समझना है, अगर समझ गए तो अपनी ही लैंग्वेज में हम लोग बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एकांक कूलाम को अनंत से, एकांक कूलाम को अनंत से, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एकांक कूलाम को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो W कार्य करेंगे, जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। मैं इधर लिख भी देता हूँ, तो एकांक कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे विभव कहते हैं या तो विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, एकांक कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव को जो व्यक्त किया जाता है उसे भी से व्यक्त किया जाता है, तो लिख सकते हैं विभव को भी से व्यक्त किया जाता है। किसे किया जाता है, भी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव या विभव का जो विभव का मात्रक होता है, विभव का मात्रक, तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है, या हम लोग लिख सकते हैं क्या, जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। तो विभव का मात्रक के बारे में पूछेगा तो वोल्ट या तो
जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं। कैसे जूल प्रति कूलाम, तो हम लोग सूत्र से पता कर सकते हैं आगे, ठीक है। और इसका हम लोग राशि की बात करें तो विभव की राशि क्या होती है, विभव की राशि, तो ये कौन सी राशि होती है, ये राशि होती है अदिश राशि होती है। क्या सी राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। विभव की राशि अदिश राशि है। तो हम लोग ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत काम आने वाली हैं, इसको याद रखना है हमें, ठीक है। तो ये तो हो गया। सूत्र की बातें करें, अब हम लोग किसकी बातें करें, सूत्र की बातें करें। तो इसको तो पहले भी से व्यक्त करते हैं, भी से किससे व्यक्त करते हैं, भी से। तो इसको हम लोग पहले हिंदी में लिख सकते हैं, विभव बराबर, विभव बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा, कार्य बट्टा क्या, आवेश, कार्य बट्टा आवेश। इसको भी से व्यक्त करते हैं, इसको डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं और इसको क्यू से करते हैं। तो भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। सूत्र क्या हो जाता है, भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। अगर हम लोग चाहें तो इसे आवेश से भी निकाल सकते हैं, और इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इससे कोई भी क्वेश्चन आता है, डब्ल्यू का मान दिया रहे हैं, भी का मान दिया रहे हैं, तो हम लोग क्यू का मान निकाल सकते हैं। डब्ल्यू का मान दिया रहे, क्यू का मान दिया रहे, तो भी का मान निकाल सकते हैं। इससे न्यूमेरिकल हर साल किसी न किसी रूप में पूछता है, 1 नंबर में पूछते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र हो जाता है, ये क्या हो जाता है, हमारा सूत्र हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो ये क्या होता है, विद्युत विभव होता है। विद्युत विभव का ये डिफिनेशन है, क्या ये डिफिनेशन है। उसके बाद विद्युत विभव को किससे व्यक्त करते हैं, विभव का मात्रक हो गया, विभव कौन सी राशि है, विभव का ये सूत्र होता है। और विभव को किस में मापा जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विद्युत विभव को या विभव को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये नोट बनाकर लिख लेना दोनों के दोनों, ठीक है, क्योंकि दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शायद किसी भी एग्जाम के लिए आओ, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। विभव को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, और विभव को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो विभव को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, विभव को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। ये आगे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर जिक्र हो रही है विभव की, तो मैं विभव के बारे में बता दूं। विभव को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, और विभव को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग बातें करेंगे किसकी, विभव की। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, मतलब क्या होता है वोल्ट मीटर। जैसे हम लोग किसी भी कोई किसी का टीवी खराब हो गया, ठीक है, तो टीवी अगर ख़राब हो जाता है तो क्या उसको अगर चेक कराते हैं, या मान लो कि हम लोग क्या करते हैं टीवी को चलाने के लिए, ठीक है, टीवी को चलाने के लिए हम लोग को स्टेबलाइजर की ज़रूरत होती है। तो हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है, देखते हैं ना, यहाँ पे एक लगी रहती है, सुइयाँ लगी रहती है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 बत्ती होती है, एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है, और यहाँ पे एक ऐसे रहता है, ठीक है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, इसको ऑटो कट बोलते हैं, ठीक है, इसको ऑटो कट बोलते हैं। और यहाँ पे वोल्टेज लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा रहता है, वोल्टेज लिखा रहता है। तो देखो, और यहाँ पे ऐसे 0, 10, 20, 30, 40 करके इधर 250 तक या 200 तक या ऐसे 250 तक लिखा रहता है नॉर्मल वाले में। हाई लेवल का आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पावर की होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखते हैं अगर टीवी को चलाना होता है तो मिनिमम टीवी 200 वोल्टेज तक चलती है, ठीक है, कितने वोल्टेज तक, 200 चलती है। यहाँ पे 200 होता है, एकदम मिडिल पॉइंट में 200 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अगर देखो वोल्टेज अगर कम रहेगी, अगर हमारे घर में वोल्टेज कम रहेगी तो ये क्या बताएगी, वोल्टमीटर का मीटर कम रहेगा, जितना वोल्टेज रहेगा उतना ही मीटर बताएगा। मान लो कि अगर 50 वोल्टेज का है, 50 वोल्टेज अगर आया है हमारे घर में विद्युत क्या बोलते हैं करंट आया है, तो 50 पे सुई आ जाएगी, ठीक है। अगर 200 आएगा तो 200 पर जाएगी, 200 से ज़्यादा आएगा तो 200 से ज़्यादा जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक होता है हम लोग का स्विच बोल सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे होता है, इसको मतलब सही करने वाला होता है, ठीक है, ज़्यादा रहे कम कर दे, कम रहे ज़्यादा कर दे, ये इसको ये स्विच बोल सकते हैं, स्विच रहता है, ठीक है। अगर इसमें इंजन भी लगाया जाता है, एक मशीन लगाया जाता है, छोटा मशीन, ठीक है, उसको लगाया जाता है ताकि अगर 200 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है, 200 से ज़्यादा अगर वोल्टेज इसमें आ जाए तो ऑटो कट कर दे, मतलब ऑटोमेटिक इसमें से बिजली करंट हो जाए और रेड वाला जल जाए, ठीक है, इसको ऑटो कट बोलते हैं,
ये अलग से मशीन लगाई जाती है। अगर इसमें से अगर अलग से ऑटो कट निकाल देते हैं तो अगर ये क्या कर देता है, ये आर पर चला जाएगा, कितने वो वोल्टेज रहेगी, लेकिन ऑटो कट नहीं करेगा, रेड वाला नहीं जलेगा। ठीक है, वो ऑटो कट अलग से लगाया जाता है ताकि रेड वाले जलने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद देखा है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये वोल्ट मीटर होती है। ठीक है, स्प्लाइजर में क्या लगी रहती है, वोल्ट मीटर लगी रहती है, जो यही विद्युत को बताता है तो कितना वोल्टेज विद्युत हमारे घरों में आ रहा है। तो सुन लो, हमारे घरों में कितना वोल्टेज आता है, तो हमारे घरों में जो वोल्टेज की सप्लाई होती है 220 वोल्ट होती है। ये हमारे घर में नहीं थे, आप लोगों के घरों में थे। ठीक है, सबके घरों में कितनी होती है, 220 वोल्टेज की सप्लाई होती है। तो अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो हमारे घरों में, हमारे घरेलू काम में या घरों में कितने वोल्टेज की वोल्टता आती है, कितने वोल्टेज की आती है विद्युत धारा आती है, कितने विद्युत विभव कितने वोल्टेज की आती है, तो 220 वोल्ट की आती है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। ये विद्युत विभव का डिफिनेशन ये व्यक्त करने के लिए भी से मात्रक जूल प्रति कूलाम भी कभी देता है, कभी वोल्ट भी देता है। विद्युत राशि को आदिश होता है, जो विद्युत राशि होती है इसको वोल्ट मीटर में मापा जाता है और ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसका सूत्र होता है। इतना हम लोग याद रखेंगे तो हमारे ये विद्युत विभव कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो आता है हमारा विद्युत विभव से विद्युत विभवांतर आता है। क्या आता है हमारा, विद्युत विभवांतर आता है। क्या होता है विद्युत विभवांतर, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, बस अंतर का फर्क है थोड़ा सा। विद्युत विभवांतर लिख सकते हैं, विभवांतर। ठीक है, क्या विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर। तो देखो ये है अनंत है, यह क्या है, अनंत है। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, अनंत से कहाँ, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो हम लगाएंगे, ठीक है, लिखेंगे एकांक कूलाम के आवेश को, एकांक कूलाम के आवेश को। ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, अनंत से एकांक कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विद्युत विभवांतर। तो देखो विद्युत विभवांतर का जो डिफिनेशन होगा, या विद्युत विभवांतर क्या होता है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के, अनंत से एकांक कूलाम को, अनंत से एकांक कूलाम को वैद्युत क्षेत्र का अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। विद्युत विभवांतर को डेल्टा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेल्टा भी। डेल्टा भी बराबर V2 माइनस V1 होता है। डेल्टा भी बराबर V2 माइनस V1 होता है। आज सूत्र होता है डेल्टा भी बराबर V2 माइनस इसका डेल्टा भी बराबर W/Q होता है। क्या होता है, डेल्टा भी बराबर W/Q या V2 माइनस V1 इक्वल टू W/Q हो जाता है। बाकी सब वही है, इसका जो राशि है, जो मात्रक है, तो मात्रक इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। इसकी राशि क्या होती है, तो राशि भी कौन सी होती है, अदिश राशि होती है। और जो इसके और एक और होता है जूल प्रति कूलाम, तो इसका भी जूल प्रति कूलाम ही होता है। ठीक है, ये इतना इसका जो पहले वाला का विद्युत विभव का था उसमें, बस इसमें विभव का अंतर है। कभी विभव ज़्यादा रहेगा, कभी कम रहेगा, यानी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो विभव का अंतर रहेगा ना, इसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में विभव का अंतर हो रहा है, तो क्या होगा, ये विद्युत विभवांतर होगा। तो ये होता है विद्युत विभवांतर। हम लोग डिफिनेशन लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसका तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कभी कभी पूछ देता है। अब चलते हैं मेन टॉपिक, प्रतिरोध। मेन टॉपिक किस पर, प्रतिरोध पे। लेकिन हाँ, इसके पहले एक और चीज़ छूट रहा है, ओम का नियम। क्या छूट रहा है, ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या। हाँ, तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि मैंने क्या बताया था, ओम का नियम। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन न बदली जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होती है, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। V प्रोपोर्शनल टू I होता है। जैसे हम लोग हटाते हैं किसको, V को, मतलब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो V बराबर I इंटू R आ जाता है। और यही सूत्र हमारा क्या बन जाता है, R इक्वल, या यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ
आर एक नियतांक है। आर क्या है? आर एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा? ये हो जाता है हमारा प्रतिरोध हो जाता है। ठीक है, ओम का नियम हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? ये ओम का नियम हो जाता है। और ये ओम का नियम हमेशा 2 नंबर का पूछता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग लिख भी सकते हैं। क्या होता है? VIP होता है। ठीक है, ओम के लिए ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो VIP क्वेश्चन है। तो देखो, इसके बाद आता है क्या, हम बात करें, आता है प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है? तो लिख सकते हैं हम लोग प्रतिरोध के बारे में, या जान सकते हैं प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो देखो, अगर प्रतिरोध के बारे में हम लोग बात करें, किसके बारे में बात करें? प्रतिरोध के बारे में बात करें। प्रतिरोध क्या होता है? तो हम लोग क्या होता है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक सामान हो, जैसे टीवी की बातें करता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या करते हैं ना, तो जितना आवश्यकता होता है उतना ही क्या करता है? विद्युत धारा अंदर की तरफ प्रवाहित करते हैं। यानी टीवी का अंदर उतना ही विद्युत धारा प्रवाहित करना होता है जितना उसकी आवश्यकता होती है। अगर विद्युत धारा की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए, यानी रेजिस्टेंस का जो पावर होता है वो विद्युत धारा के पावर से क्या हो? कम हो, तो विद्युत धारा क्या करता है? उस रेजिस्टेंस को जला देता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को जला देता है, इसलिए टीवी में फॉल्ट आ जाते हैं। और नहीं तो अगर विद्युत धारा कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है और रेजिस्टेंस का पावर भी ज़्यादा है, तो क्या करता है? रेजिस्टेंस विद्युत धारा को रोकता है, वो उतना ही भेजता है जितना आवश्यकता होता है। तो रेजिस्टेंस वही करता है, क्या करता है? तो विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक है, क्या करता है? तो बोल सकते हैं जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, एकदम आसान भाषा में जो विद्युत धारा को प्रतिरोध करता है उसी को अब जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसी को क्या हम लोग बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं प्रतिरोध का वह गुण जो विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिरोध। क्या लिख सकते हैं? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का क्या होगा? तो प्रतिरोध लिखेंगे, प्रतिरोध का वह गुण, प्रतिरोध का वह गुण, प्रतिरोध का वह गुण जो विद्युत धारा का विरोध करते हैं। किसका? विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का वह गुण, प्रतिरोध का वह गुण जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं? इसको व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं आर से। व्यक्त या किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। मात्रक क्या होता है? मात्रक, तो देखो मात्रक की बात की जाए तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और इसका सिंबल ये है, ओम का सिंबल ये है। बात करें इसका, एक और यह मात्रक होता है, इसका एक और होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। सूत्र क्या होता है? R बराबर V/I। यहाँ पे क्या होता है इसका सूत्र? V बराबर I इंटू R होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं V बराबर I होता है और R के इक्वल होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं R बराबर V/I। और इसका ये भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? वोल्ट प्रति एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा प्रतिरोध। ये क्या होता है? हमारा प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो
आज की जो वीडियो रहेगी यहीं तक रहेगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो केवल एक ही वीडियो बनेगा, वो बनेगा प्रतिरोधों का संयोजन, और उसमें प्रतिरोधों का संयोजन में हम लोग क्या करेंगे, सूत्र सिद्ध करेंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम का, समांतर क्रम का, दोनों सूत्र सिद्ध करेंगे और उस पर सवाल भी करेंगे। दोनों सूत्र सिद्ध करने के बाद श्रेणी क्रम समांतर क्रम से दोनों मिलकर जो मिश्रित क्रम से बनता है उस पर सवाल करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, ठीक है। 6 नंबर हमें पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मिश्रित क्रम से सवाल को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।